तो पीएम पर दिए गए बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। उधर कांग्रेस अब आगे की रणनीति पर काम कर रही है, मंथन कर रही है, जिसे लेकर रायपुर में कांग्रेस का 3 दिनों का अधिवेशन भी जारी है, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति से लेकर 2024 की लड़ाई का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। महाअधिवेशन के मंथन का सार 3 दिन बाद बैठक पूरी होने पर सामने आएगा, लेकिन इस दौरान कांग्रेसी नेताओं की हर चर्चा, हर बातचीत में 2024 के चुनाव का मुद्दा छाया रहेगा। क्या रायपुर में हो रही कांग्रेस की इस बैठक से विपक्षी एकता, पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कोई निष्कर्ष सामने आएगा? क्योंकि बैठक की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों से साथ आने की अपील की है, मोदी के विरोध में खुलकर सामने आने की दलील दी है। कोई गठबंधन बनता है, उस गठबंधन के सभी पार्टियों को हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। सभी पार्टियों को स्पष्ट तरीके से, बिना डर के, बिना खिसखिसा के, बिना कोई समझौता के, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता के दावों और प्रयासों के बीच जयराम रमेश का ये बयान बेहद अहम है, क्योंकि इस बयान में मोदी के खिलाफ एकजुटता का नारा है, साथ ही कुछ विपक्षी दलों की ओर से तंज भरा इशारा है। क्योंकि टीएमसी जैसे दल बतौर पीएम उम्मीदवार ममता बनर्जी के नाम की वकालत कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता ममता को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। मैं आज ये भी कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल है, जमीन से जुड़ी हुई हैं, इतनी सचेत, इतनी जागरूक, इतनी दमदार, इतनी जानदार नेता या नेत्री हमारे बीच में। तो मैं उसी आधार पर कह सकता हूं इस चुनाव में 2024 में कम से कम सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर कोई सामने आएंगी तो हमारी ममता बनर्जी। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, नीतीश कुमार से लेकर केसीआर तक विपक्षी एकता के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार को कांग्रेस की अगुवाई का इंतजार है। हम तो जाके दोनों को कह दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। कांग्रेस के इस अधिवेशन से आने वाली राजनीति का रास्ता तय होगा। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि विपक्षी एकता के नाम पर पार्टी किसके साथ जाएगी, किसके साथ चुनाव में कदम बढ़ाएगी और किससे दूरी बनाएगी। राहुल की पीएम उम्मीदवारी को लेकर अभी पार्टी के नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस अधिवेशन को बीजेपी सरकार की वापसी का काउंटडाउन बता रहे हैं। इस अधिवेशन से एक नया संदेश जाएगा पूरे कांग्रेसजनों के अंदर, और रायपुर से एआईसीसी का अधिवेशन देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है। यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित होंगे, जो संदेश जाएगा, उसको कांग्रेस के जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे, और 24 के लिए एनडीए की सरकार का जो रिवर्स काउंटडाउन है वो यहाँ से चालू होगा। हालांकि अधिवेशन में हर ओर से राहुल गांधी के पोस्टर छाए हुए हैं, जगह जगह उनके संदेश का कटआउट लगाया गया है। इसे ही 2024 की चुनावी लड़ाई का असल संदेश बताया गया है। बड़े बड़े कटआउट्स आपको दिख रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक जो संदेश वाला पोस्टर दिखेगा वो यही है जिसमें लिखा हुआ है नफरत के माहौल में प्यार का पैगाम। कांग्रेस का जो महाधिवेशन है उसमें स्वागत करते हुए, लेकिन ये जो पोस्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है हाथ से हाथ जोड़ो, और उसमें उनका जो संदेश है, जो पूरा का पूरा टैगलाइन है इस पूरे अधिवेशन का, जो थीम जिसको कहा जाए वो है हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, वो लोगों को रीच आउट कर रहा है कि हाथ के साथ अपना हाथ जोड़िए, आइए हमारे साथ जुड़िए। हालांकि बीजेपी विपक्षी एकता के दावों पर लगातार हमला बोलती रही है। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलती रही है। और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी,
कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। कांग्रेस के सामने 2024 का चुनाव बड़ी चुनौती है। उससे पहले एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे अहम राज्यों के चुनाव हैं। इस अधिवेशन से इन राज्यों के चुनाव की रूपरेखा तय होगी। विपक्षी एकता की संभावनाओं को गति मिलेगी। रायपुर से सुप्रिया भारद्वाज और सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो।